चलो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके थे, कॉपी में लिखना भी कंप्लीटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है, पढ़ो इसको फटाफट। देखो स्टार्ट कर रहे हैं, पहले आप लोग गिवन लिखो। इसको लिखो गिवन ABCD is a square, given ABCD is a square, full stop, AC comma BD, AC comma BD are its diagonals, AC comma BD are its diagonals। फिर नीचे लिखो टू प्रूफ दो बात लिखना है, AC इक्वल्स टू BD एंड AC परपेंडिकुलर BD, AC इक्वल्स टू BD एंड AC परपेंडिकुलर BD। ठीक है, फिर लिखूं प्रूफ पहले ना हम फर्स्ट पार्टी प्रूफ करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए आप सोचो कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत ही सिंपल सा आइडिया ये होना चाहिए कि हम दो ट्राइंगल को लेके बात करेंगे, ठीक है ना, जिसमें से एक ट्राइंगल में क्या आ रहा होगा AC और दूसरे ट्राइंगल में क्या आ रहा होगा BD। और ऐसा ट्राइंगल आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। मैं पहले आपको विजुलाइज करा देता हूँ, कलर से देख लो। देखो ये वाला ट्राइंगल एक दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर में BD आ जाएगा, और एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल में ये वाला, इसके अंदर में क्या आ जाएगा आपका AC आ जाएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों ट्राइंगल को चूज करके अगर मैं स्टार्ट करूं और समहाउ इफ आई एम एबल कि इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूं, तो उसके बाद तो मेरा काम खत्म। बाय CPCT आई विल बी एबल टू से कि AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया BD हो गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो प्रूफ के पहले पार्ट में आप ये साइड में दोनों फोटो बना लो, मतलब तीनों ही बना लो आप, पहले ऊपर ये बना, नीचे इन दोनों को भी अलग अलग से बना लेना। अभी लिखो आप, लिखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है। यहां देखो एक बार, अब बताओ कुछ एलिमेंट्स क्या आप इक्वल बोल सकते हो उसके अंदर में। मेरे ख्याल में AB इज इक्वल्स टू AB, रीजन कॉमन भी कह सकते हो, और स्क्वायर के डेफिनेशन से ही हमको पता है कि अगर कोई आदमी सच्ची में स्क्वायर है तो उसका सारा साइड ही आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो आप कॉमन भी लिख सकते हो, ये साइड्स ऑफ अ स्क्वायर भी बोल सकते हो। AB इक्वल्स टू AB कॉमन, और यू कैन राइट साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल सकते हो बताओ। AD इज इक्वल्स टू BC, इसका रीजन, इसके लिए भी मेरे पास में दो रीजन है। आइदर आई कैन से साइड्स ऑफ अ स्क्वायर बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, और ये फिर ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम तो होगा ही, बट अब ठीक है साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ही लिखो एक बार, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर चलेगा यहां तक। और इसके अलावा क्या कह सकते हो, एंगल A का आंसर कितना होगा 90 डिग्री, और एंगल B का आंसर भी कितना होगा 90 डिग्री। लिखो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, अब ब्रैकेट में लिखना ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। नीचे लिखो देयरफॉर बाय कौन सा थ्योरम ये बताओ, SAS, बाय SAS ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBE, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBE। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर बाय CPCT, देयरफॉर बाय CPCT किसको इक्वल प्रूव करना आपका टारगेट था, AC इक्वल्स टू BD। तो आप चेक करो कि इसमें से अगर आप BD उठाते हो तो इसमें से ऑटोमेटिकली क्या उठेगा आपका AC। बाय CPCT BD इज इक्वल्स टू AC, BD इज इक्वल्स टू EC। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको क्या चाहिए बताओ,
AC परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है ना। और इसके लिए आप सोचो कि क्या प्रूव करना अपने आप में सफिशिएंट हो, मैं क्या प्रूव कर दोगे, तो यू कैन से कि अच्छा AC इज नाउ परपेंडिकुलर टू BD। देखना ध्यान से, BD लाइन ये रहा मेरे ख्याल में, AC लाइन ये रहा मेरे ख्याल में, इन लोगों का मीटिंग पॉइंट ये वाला है। और यदि इन लोगों को 90 डिग्री पे होना है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे जो एंगल है ना इसके और इसके बीच में, ये एंगल का वैल्यू कितना होना पड़े, 90 डिग्री। तो समहाउ अब मेरे को ये प्रूव करना है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। क्लियर है मेरे ख्याल। गिवन में एक लाइन और ऐड कर दो। गिवन में हमने क्या क्या लिखा था, ABCD इज अ स्क्वायर, AC, BD आर इट्स डायगोनल्स, फुल स्टॉप। और एक लाइन ये लिखो कि AC मीट्स BD एट O, AC मीट्स BD एट O, मतलब O का मेंशनिंग कर देते, AC मीट्स BD एट O, ठीक है। अब मैं फिर से पूछूंगा कि सेकेंड पार्ट के लिए टारगेट क्या है, वो समझ में आया आप लोग, क्या टारगेट है बताओ। एंगल AOD, एंगल COD, एंगल AOB या एंगल BOC, इन चारों में से किसी एक को 90 डिग्री दिखाना है। एक 90 तो बाकी सारा ऑटोमेटिकली 90 हो जाए, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर आपको इस एंगल को 90 डिग्री दिखाना है तो उसके लिए क्या अप्रोच अच्छा हो सकता है, कौन से दोनों। लीनियर पेयर होगा 90 डिग्री, करेक्ट। देखो ये भी एक अप्रोच है जिसको आपको दिमाग में सेट रखना है, आगे चल के आप बहुत बार इसको एनकाउंटर करोगे। तो जब कभी भी आपको किसी एक एंगल को 90 डिग्री शो करने का मन होना, तो तरीका सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप दो आसपास वाला एडजेसेंट ट्राइंगल्स ले, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं इसको, पहले देख लो। मान लो कि इसको मैं एंगल 1 कह देता हूं और इसको मैं एंगल 2 कह देता हूं, ठीक है ना। और एंगल 1 एंगल 2 कंटेनिंग जो भी ट्राइंगल है, आई विल फर्स्ट ट्राई कि इन लोग दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में मेरा क्लेम होगा कि भाई CPCT एंगल 1 का आंसर और एंगल 2 का आंसर कितना होना चाहिए, इक्वल, ठीक है। फिर लेकिन AC जो है वो अपने आप में क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू इक्वल मैं कॉन्ग्रुएंसी से कह दूंगा, और एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ के टोटल सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये लोग इक्वल हो और साथ ही साथ इंडिविजुअली कितना कितना हो, 90 90, तो ही 90 + 90 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180। तो जब कभी भी आपको इस टाइप से 90 डिग्री प्रूव करने का मौका आए, सिचुएशन आए, तो ये आइडिया दिमाग में थोड़ा रखने का ट्राई कर। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आजू बाजू वाले ट्राइंगल को ले लेना, उसको कॉन्ग्रुएंट कर देना, और इसको 1 2 मार्क करके इनको आप पहले इक्वल डिक्लेयर करना, फिर बोलना कि ये लोग इक्वल भी है, साथ ही साथ इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये एक ही सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है जब दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू कितना कितना हो, 90 डिग्री ईच। एंड फ्रॉम देयर हमको मिल जाएगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस AC इज परपेंडिकुलर टू BD। क्लियर है, लिखिए सेकेंड पार्ट के लिए, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, in triangle AOD and triangle COD we have elements। बताओ एक बार क्या क्या हो सकता है। पहले तो चलो OD इक्वल्स टू OD, और रीजन सही बात है, कॉमन। दूसरा AD इज इक्वल्स टू DC, ये भी चलेगा। रीजन साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। और नहीं, मेरे ख्याल में AO इज इक्वल्स टू OC। रीजन, अब इसमें ऐसा लिखो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि स्क्वायर ही बोला हुआ तो पैरेललोग्राम तो होगा ही, और स्क्वायर के पास में सारा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लिखो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। नीचे लिखो देयरफॉर बाय SSS triangle AOD congruent triangle COD, triangle AOD congruent triangle COD। नीचे लिखो therefore by CPCT 1 2 मार्क कर लो अपने फोटो में। ठीक है, लिखो बाय CPCT
पहले आप लिखो कि एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COD। एंगल AOD, हाँ डायरेक्ट मत देखो, थोड़ा अजीब लगेगा ना, ट्राइंगल से तो 2 और 1 रियलाइज नहीं कर रहे। एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD, फिर लिखूं दिस एम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1, फिर लिखो बट एंगल 2 प्लस एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, आगे लिखो दिस एम्प्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180, सो ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90। नीचे लिखना देयरफॉर एंगल AOD, एंगल AOD is equals to 90 डिग्री, एंगल AOD is equals to 90 डिग्री। ठीक है, इसके नीचे लिखो हेंस AC परपेंडिकुलर BD, AC परपेंडिकुलर BD, ये वाला देखो इस तरीके से सिंपल यूज करके लिखते हैं AC परपेंडिकुलर BD। ठीक है, सो फाइनली सोल्यूशन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो एक बार। आओ डिस्कस करते हैं, एकदम ध्यान से धीरे धीरे आप सोचना, ठीक है ना। पहले पढ़ लो कि गिवन क्या है आपको। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक्चुअली जिस फोटो का रेफरेंस ये ले रहा है, जहां से ये बिगिन कर रहा है, वो तो क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन इट इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर में कुछ खास बात होगा। खास बात क्या क्या होगा कि द डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये सारा बात हमको दिया हो, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल्स एक दूसरे से इक्वल भी है, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है और एक दूसरे से 90 डिग्री पे भी है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये 3 बात सेटिस्फाई हो रहा है, और इस सिचुएशन में आई एम सपोज टू शो कि ये क्वाड्रिलेटरल कोई और नहीं स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो अब आप बेसिकली वो फैमिली चार्ट एक बार दिमाग में लाइए, अगर दिमाग में आ पाता है तो एकदम फर्स्ट जनरेशन में आप तो क्वाड्रिलेटरल के स्टेज में खड़े हैं और आपको चल चल के कहाँ तक जाना है, स्क्वायर तक जाना है। तो समहाउ आपको पहले क्वाड्रिलेटरल को धक्का मार के कन्वर्ट करना पड़ेगा पैरेललोग्राम में, वहां से धक्का मार के कन्वर्ट करना पड़ेगा रेक्टेंगल में, वहां से धक्का मार के कन्वर्ट करना पड़ेगा रोम्बस में, और तीनों में जब आप कन्वर्जन कर लोगे तो लास्ट में ये विल से कि देखो भाई ये तो सब हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा, स्क्वायर हो रहा होगा। अब सबसे खास बात क्या है वो सुनो। सबसे खास बात ये है कि क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम की तरफ धक्का मारने के लिए आपके पास में 4 अलग अलग रास्ता है। कुछ भी हो जाए आपका बात बन जाएगा, इनफैक्ट 4 भी नहीं, मैं बोलूंगा कि 5। अगर somehow you can show कि opposite sides are parallel, definition है उसका, then you can say कि it is a parallelogram. If you can show कि opposite sides are equal, it is a parallelogram. If you can show कि diagonals are bisecting each other, parallelogram. If you can show कि opposite angles are equal, parallelogram. If you can show कि one pair of opposite sides are equal and parallel, then also parallelogram. रेक्टेंगल करने के लिए टू बी ऑनेस्ट आपके पास में एक ही तरीका है कि आपको सारे एंगल्स पर 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, और रोम्बस करने के लिए भी आपके पास में एक ही तरीका है कि आपको ऑल साइड्स इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम धक्का मारने के लिए 4-5 रास्ता है आपके पास में, जो सबसे आसान और इजी हमको लगेगा गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम उस रास्ते चले जाएंगे। पैरेललोग्राम जब एक बार हमारा हो जाएगा देन आई विल ट्राई टू शो कि एंगल्स आर 90 डिग्री, और वो जब हमारा हो जाएगा देन आई विल ट्राई टू शो कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इतना मेहनत करना है मेरे। क्लियर, स्टार्ट करें। लिखिए, गिवन में लिखिए ABCD इज अ क्या, क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल in which AC and BD are the diagonals. ABCD is a quadrilateral in which AC and BD are the diagonals. Full stop. AC and BD are the diagonals. Full stop. They meet at O. They meet at O. They meet at O. Full stop. आगे लिखो ऑल्सो 3 छोटा छोटा बात दिया हुआ है यहाँ पे। क्या क्या है बताओ। AC इक्वल्स टू BD, पहला बात। दूसरा बात
AO इज इक्वल्स टू OC विथ BO इज इक्वल्स टू OD। और एक और बात दिया हुआ आपको कि एंगल O इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, चाहे किधर से भी देख लो, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, सारा एंगल 90। ठीक है, तो एंगल O इक्वल्स टू 90 डिग्री, इतना सारा बात आपको गिवन। ठीक है, फिर लिखो टू प्रूफ। टू प्रूफ में लिखो ABCD इज अ स्क्वायर। टू प्रूफ में ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब मेरे को बताओ कि स्टार्ट हम कहां पे खड़े हैं अभी, एकदम बिगनिंग में, क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले कहां धक्का मार के जाना है हमको, पैरेललोग्राम। आपके हिसाब से सबसे आसान रास्ता कौन सा होगा आउट ऑफ द 5 अवेलेबल? मेरे ख्याल में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ऑलरेडी सब कुछ तो बोला हुआ है ना, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, तो उसमें मैं माथा पेची नहीं करूंगा। ठीक है ना, मैं सीधा ही बोलूंगा कि सिंस डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। लिखूं प्रूफ। प्रूफ में लिखूं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AO is equals to OC, AO is equals to OC, AO is equals to OC and BO is equals to OD, BO is equals to OD। दोनों का रीजन देना गिवन। BO is equals to OD, बॉम्बे, ऑरेंज, ऑरेंज, दिल्ली। ठीक है, आगे लिखो हेंस ABCD is a parallelogram, hence ABCD is a parallelogram। अच्छा, तो पैरेललोग्राम का स्टेज हो गया हमारा। ठीक है ना, पैरेललोग्राम होते ही हम दो बात ना अभी लिख के छोड़ देते हैं एक बार। पैरेललोग्राम के अंदर में ऑपोजिट साइड से क्या हालचाल होता है, इक्वल होता है। तो लिखो हेंस AB इक्वल्स टू CD, AB is equals to CD and AD is equals to BC, AD is equals to BC। equation number 1, AB equals to CD and AD is equals to BC। ठीक है, तो इससे आपका पैरेललोग्राम का स्टेज हो गया। अब कौन सा स्टेज बाकी है आपका, रेक्टेंगल वाला और रोम्बस वाला। रेक्टेंगल वाले स्टेज के लिए आप पहले ही सोचो अच्छे से कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री दिखाना, बट ऑल नहीं, हमको तो एक करना, एक करने से ही हो जाएगा। ठीक है ना, अब वो एक करने के लिए आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, फिर से थोड़ा सा विजुअलाइज पहले करा देता हूं। आप ना समहाउ ऐसा करोगे, देखो कि इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को फिर से करोगे कॉन्ग्रुएंट। ये सेम ही पेयर है जो आप प्रीवियस क्वेश्चन में ले रहे थे। देखो वो होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा हाई फाई बात हो जाएगा, मतलब उसको ही कर दो तो फिर तो सोल्यूशन कुछ रहेगा नहीं, 2-4 लाइन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको मैनुअली दिखाना पड़ेगा। एक बार फिर से बताता हूँ मैं क्या बोल रहा था। देखो क्वाड्रिलेटरल से आप पैरेललोग्राम पहुंच गए हो, अगला आपको पहुंचना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पहुंचने के लिए आपका टारगेट है कि इसके एंगल्स को क्या शो करना है आपको, 90 डिग्री। उसका अप्रोच में समझा रहा हूँ। देखो एंगल्स 90 डिग्री करने के लिए आप एक ये ट्राइंगल ले लो, इसके साथ में एक ये ट्राइंगल ले लो और समहाउ कोशिश करो कि इसको कर दो आप कॉन्ग्रुएंट। क्या करते हो उसको बताओ, कॉन्ग्रुएंट, जो कि अगेन मुझे लगता है कि बहुत टफ नहीं है, एकदम आराम से हो जाएगा। बोलोगे कैसे, तो AC इक्वल्स टू BD पहले से दिया हुआ है, AD इक्वल्स टू BC आपने अभी भी शो किया है, और ये वाला साइड आपका क्या हो जाएगा, कॉमन। तो ऐसे से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट। हाँ एकदम परफेक्ट। लेकिन 90 डिग्री पे स्पेसिफिकली अटैक करने के लिए तो ये दिखाना पड़ेगा ना कि ये एंगल इक्वल है। आया समझ, इसीलिए वो ट्राइंगल वाला बात में कर रहा था। एक बार चलो मैं फिर से कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा बस मेरे आर्ग्यूमेंट को एंड होने देना, फिर आप लोग आर्ग्यूमेंट में सुनता रहूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो कि ये ट्राइंगल लेंगे हम, साथ में ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम। इन ट्राइंगल्स के अंदर मुझे फिर से एलिमेंट्स बताओ एक बार, क्या क्या होगा आपका। मेरे ख्याल में पहला AD इज इक्वल्स टू BC कह सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर BD इज इक्वल्स टू AC, ये गिवन है हमको, और AB इज इक्वल्स टू BA, इसका रीजन हो जाएगा कॉमन। फिर SSS से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारे लिए, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में हम बोलेंगे कि देखो ये एंगल 1 और ये एंगल 2। ठीक, पैरेललोग्राम होने की वजह से ये लोग रहा होगा पैरेलल, और उसके चक्कर में ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। तो इन लोग दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और कॉन्ग्रुएंसी से हमको पता चला कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इक्वल होने से और सम भी 180 डिग्री अगर होना
चाहते हो, मतलब ऐसा हो जाए, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी कि दोनों को इंडिविजुअली कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा हमको। क्लियर मेरे ख्याल में? लिखिए नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल चाह तो एक बना लो यहां पे, इन ट्राइंगल साइड में नीचे बना लेते, ABD एंड ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC we have लिखो पहला AB इज इक्वल्स टू AB, AB इज इक्वल्स टू AB, रीजन देना कॉमन, AB इक्वल्स टू AB, रीजन विल बी कॉमन। दूसरा लिखो AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC, रीजन देना, क्या दे सकते हो वैसे बताओ? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, या फिर फ्रॉम वन लिख दो, ऑलरेडी तो हमने बोल रखा है ना, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, इक्वेशन 1 में ऑलरेडी मार्क्ड है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट लिखो थर्ड चीज क्या होगा हमारे पास में, हमने पहले किसका नाम लिया, ABD का नाम लिया ना लेफ्ट में। देखो BD इज इक्वल्स टू AC, BD इज इक्वल्स टू AC, इसका रीजन गिवन, BD इज इक्वल्स टू AC, इसका रीजन हो जाएगा गिवन। नीचे लिखो देयरफॉर बाय SSS ट्राइंगल DAB, ट्राइंगल DAB is congruent with CBA, triangle DAB is congruent with triangle CBA। ठीक है, नीचे लिखो therefore DAB congruent with CBA, therefore by, नहीं जो मैंने लिखा वही होना चाहिए, ट्राइंगल DAB, एक बार लिख लो मैं फिर एक्सप्लेन करूं, ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBA। ठीक है, आगे लिखो देयरफॉर आप 90 डिग्री किसको दिखाना चाहते थे, एंगल A को एज वेल एज एंगल B को, दोनों ही तो 90 डिग्री बनेगा, तो बाई CPCT आपको क्या क्लेम करने से फायदा हो, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, लिखो बाई CPCT, बाई CPCT एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, नीचे लिखो बट एंगल A प्लस एंगल B, बट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, नीचे लिखो देयरफॉर ट्वाइस एंगल A is equals to 180 degree, this implies angle A is equals to 90 degree। ठीक है, नीचे लिखो therefore ABCD is now, क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल से हम पैरेललोग्राम चले गए, अब पैरेललोग्राम से 90 डिग्री भी दिखा दिया, तो अब ये क्या हो गया, रेक्टेंगल, इज नाउ अ रेक्टेंगल। आगे लिखो अगेन, अब 2 मिनट मेरी तरफ फिर से देखो और मुझे बताओ कि अब कौन सा चीज और प्रूव करने से हमारा काम हो जाएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल के लिए लास्ट क्लास मैंने एक ट्रिक बताया था, मैंने बोला था कि बार बार ये आइडिया रिपीट होता रहेगा। तो जैसे आप यहाँ पर देखो कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के चक्कर में ऑलरेडी आपका इक्वल हो रखा है, सही कह रहा हूँ ना। अब समहाउ आप अगर एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर लेते हो तो फिर ऑटोमेटिकली सारा साइड इक्वल हो जाएगा। एडजेसेंट साइड को इक्वल करने के लिए आप किसी भी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट ट्राइंगल्स को ले सकते हो। मैं बोलूंगा कि AOD COD ले लेते हैं, लिखिए अगेन इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, सब कुछ किया कराया ही है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, बताओ कि क्या हो सकता है। पहले तो OD इक्वल्स टू OD बोल दो कॉमन, फिर दूसरा बोलो OA इज इक्वल्स टू OC, इसका रीजन गिवन, OA इक्वल्स टू OC, इसका रीजन हो जाएगा गिवन। और क्या बताऊं, नहीं वो तो आपको चाहिए,
वो नहीं है आपके पास। नेक्स्ट रीजन मैं कह सकता हूं कि एंगल एओडी इक्वल्स टू एंगल सीओडी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। लिखो एंगल एओडी इज इक्वल्स टू एंगल सीओडी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। नीचे लिखो देयरफॉर बाय SAS बाय SAS क्या, ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD, ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD। नीचे लिखो देयरफॉर बाय CPCT AD इज इक्वल्स टू CD, AD इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, अब आप एक ट्रिक देखना, हालांकि लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था, आज फिर से दिखा रहा हूं आपको। अभी भी क्या मिला बताऊं, AD इज इक्वल्स टू CD, राइट। इक्वेशन 1 को देखो ध्यान से, पर AD का दोस्त कौन है यहाँ पे, तो अगले स्टेप में मैं AD के साइड में क्या चिपका सकता हूँ, BC। ठीक है, और CD का दोस्त कौन है इक्वेशन 1 के अंदर, AB, तो उसके साइड में क्या चिपका सकते हैं, AB। और ऐसे यदि आप चिपका देते हो जस्ट बाय राइटिंग की यहाँ पर फ्रॉम 1, तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये अपने आप में क्या बोलना चाह रहा है आपसे, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, लिखूं दिस इंप्लाइज BC इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AB। साइड में रीजन देना फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 1, और इसके नीचे लिखो देयरफॉर ABCD। अब क्या हो गया ABCD, रोम्बस। ठीक है, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। और लास्टली अब आपने उसको पैरेललोग्राम भी शो कर दिया, रेक्टेंगल भी शो कर दिया और रोम्बस भी शो कर दिया, तो फाइनली वो क्या बन गया, स्क्वायर। नीचे लिखो हेंस ABCD इज अ स्क्वायर, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, इसको बहुत इजी है। पिछला जितना लंबा था ये उतना ही छोटा है, बस क्या है कि अच्छे से पढ़ो और सोचो। ये कह रहा है कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल E, मतलब एंगल A का तो दो इक्वल टुकड़ा हो गया है, ऐसा क्वेश्चन हमको बोल रहा है। फिर हमको शो करना है कि बाइसेक्ट्स एंगल C एज वेल, और फिर हमको दिखाना है कि ABCD इज फर्दर व्हाट, रोम्बस। और पहली ABCD को क्या बोला हुआ है, पैरेललोग्राम। लिखिए गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फुल स्टॉप। इसी में लिख देना डायगोनल AC बाइसेक्ट्स होम एंगल A। अपने कन्वीनियंस है तो मैं काम करते हैं कि इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। अब इसी में नीचे लिख दीजिए दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। चलेगा मेरे ख्याल। आगे लिखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। टू प्रूफ ये नंबर 1 नंबर 2 लिख लो इसमें। इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। और सेकेंड वाले में ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखो प्रूफ। दो मिनट कुछ करना मत, अच्छे से एक बार एक चीज देख लो। ये 1 2 थोड़ा कन्वीनियंस के लिए इसको 3 और इसको 4 कह देता हूँ। ठीक है, जैसे 4 का दरकार है नहीं हमारा, तो ये चलो 4 का भी दरकार पड़ ही जाएगा। बोलू ABCD अपने आप में क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, पैरेललोग्राम। और ABCD के पैरेललोग्राम होने की वजह से ध्यानपूर्वक सुनना कि ये साइड और ये साइड पैरेलल होगा, साथ ही साथ ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या होगा, पैरेलल होगा। अब मेरे को ऐसा लगता है देखो कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो ये वाला पैरेलल और ये वाला हो गया आपका सपोज करो थोड़ी देर के लिए डायगोनल। तो ये एंगल और ये एंगल का लोकेशन कैसा है,
तो एंगल 3 और एंगल 2 को क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड हेंस दे मस्ट बी इक्वल। ये पहला आर्ग्यूमेंट हुआ। तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 से मेल खा रहा है, इक्वल हो रहा है। अगला मैं बोलना चाहूंगा कि ये लाइन पैरेलल है और ये फिर से कौन है? आपका ट्रांसवर्सल। इस बार आपका एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू वहां से क्या मिल जाएगा आपको? एंगल 4। और पहले क्या मिला था आपको? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2। लेकिन सिंस AC ने उसको बाइसेक्ट कर रखा है तो एंगल 1 और एंगल 2 अपने आप में क्या है? इक्वल। तो एंगल 1 का दोस्त है एंगल 4 और एंगल 2 का दोस्त है एंगल 3। अगर ये लोग इक्वल है तो उन लोग को भी क्या होना पड़ेगा? इक्वल। हेंस प्रूफ। ठीक है, फिर से समझाऊं कि हो जाएगा? एक बार फिर से। नहीं वो सब इतना क्यों परेशान होना है? अब सोचो ना, मैं एक सिंपल बात बताता हूं। देखो 1 2 इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ ना ये चीज हमको, और हमको दिखाना है कि 3 4 भी इक्वल होगा। तो मेरा सिंपल सा आर्ग्यूमेंट ये है कि भैया 1 का दोस्त है एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल्स, और 2 का दोस्त है एंगल 3, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों अगर इक्वल तो उन दोनों को भी क्या होना पड़ेगा? इक्वल। हेंस प्रूफ। फिर रिपीट करूं कि हो जाएगा? लिखिए प्रूफ में लिखिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, साइड में रीजन देना गिवन। इसको मार्क कर लो आप, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 फिर लिखो अगेन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, अगेन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इसका रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। इसको मार्क कर लेना इक्वेशन नंबर 2। फिर नेक्स्ट लिखो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। इसका रीजन अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और इसको मार्क कर लेना इक्वेशन नंबर 3। फिर लिखो फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 2 3 वी गेट क्या? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। नीचे लिखो देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C। AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट के प्रूफ में चलते हैं। सेकेंड पार्ट के प्रूफ के लिए लिखो, या 2 मिनट एक बार मेरे तरफ देख लो। ABCD ऑलरेडी पहले से क्या बताया हुआ हमको? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होने से ऑलरेडी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल रहेगा। ठीक है ना, आप कुछ लिखना मत, मैं पूरा सिस्टमेटिकली लिखा दूं। तो पहले से मेरे पास में है AB इक्वल्स टू CD एंड मेरे पास में क्या है बताओ? AD इज इक्वल्स टू BC। लेकिन रोम्बस दिखाने के लिए तो ऑल साइड इक्वल शो करना पड़ेगा। अभी इसके लिए मैंने बार बार आपको बोला, बार बार आपसे कहा कि जब भी पैरेललोग्राम ऑलरेडी हो तो इस टाइप का प्रॉपर्टी पहले से होगा। अब समहाउ ट्राई करो कि इसका एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल हो जाए। तो यदि कोई भी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाता है, इमीडिएटली आपका प्रूफ कंप्लीट है। अब यहाँ पर लेकिन एडजेसेंट साइड को इक्वल करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस में जो हम ट्राई कर रहे थे कि इन दोनों ट्राइंगल को ले लिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया, काम हो गया, इसमें वो ट्रिक वर्क नहीं करेगा। इसमें थोड़ा सा आइडिया चेंज करेंगे। आइडिया क्या है? देखो ध्यान से देखना, सिंपल ही होगा। कैन आई से कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C ओवर Y, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। यूक्लिड बाबा कह के गए थे कि कोई भी दो चीज जो पहले से इक्वल है, दोनों का यदि आधा आधा ले लोगे तो वो लोग भी इक्वल ही रहेगा। इफ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C देन A/2 मस्ट बी इक्वल्स टू C/2। A/2 के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है, आइदर यू कैन गो फॉर एंगल 1 और यू कैन गो फॉर एंगल 2। मान लो कि मैं एंगल 1 के साथ जाता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 क्या है? इक्वल है। तो आधा में आइदर आई कैन गो फॉर एंगल 1 और आई कैन गो फॉर एंगल 2। सिमिलरली C/2 में आप क्या कर सकते हो? दो ऑप्शन है, एंगल 3 का भी ऑप्शन और एंगल 4 का भी ऑप्शन। कौन सा अच्छा रहेगा? 3 का ऑप्शन अच्छा रहेगा, तो इक्वल टू आप एंगल 3 कर। अब ये जो मिला ना आपको, इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक आप सोचो, ये क्या मिल गया आपको अचानक से? तो ये आपको मिल गया इस ट्राइंगल के अंदर में ये एंगल इक्वल। मतलब वो जो ऊपर लाल वाला ट्राइंगल है, इसका मतलब अनइंटेंशनली वो क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी ये था कि जो दोनों एंगल इक्वल होगा, उन्हीं के ऑपोजिट में लाई करने वाला साइड्स भी आपस में क्या होगा?
इक्वल होगा, तो वहां से आपको मिल गया ए डी इक्वल्स टू डी सी, और वहां से आपका बात बन जाएगा। ठीक है, लिखिए सेकेंड वाले के लिए। पहले लिखिए ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, therefore AB equals to CD and AD is equals to BC. Therefore AB equals to CD and AD is equals to BC. इक्वेशन नंबर कितना हो गया है? 4। इक्वेशन नंबर 4। आगे लिखो, अगेन एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। इसका रीजन opposite angles of a parallelogram, opposite angles of a parallelogram. This implies angle A divided by 2, angle A divided by 2 is equals to angle C divided by 2. ठीक है, this implies angle 1 is equals to angle 3, angle 1 is equals to angle 3। ठीक है, नीचे लिखूं, using this in triangle, कौन से ट्राइंगल में आप ये वाला फैक्ट यूज कर सकते हैं? ADC या ACD कुछ भी बोलो। यूजिंग दिस इन ट्राइंगल ACD, using this in triangle ACD, we have ACD, we have AD equals to DC, we have AD is equals to DC। ठीक है, इसको मार्क कर लो आप, इक्वेशन नंबर कितना? 5। ये एक काम करो, चलो मत मार्क करो, क्या मिला बताओ तो एक बार। AD is equals to DC ना, याद देखो AD is equals to DC, और फिर से वही बात कि AD का दोस्त कौन है? BC। तो अगले स्टेप में आप इसके साइड में BC चिपका सकते हैं, और DC का दोस्त कौन है? देखिए AB, उसके साइड में आप AB चिपका सकते हैं, और अल्टीमेटली आपको मिल गया कि सारा साइड इक्वल है। और इसमें आप रीजन दे दो, फ्रॉम 4 लिखो इसमें BC इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू AB फ्रॉम 4, और इसके नीचे लिखो हेंस ABCD इज अ रोम्बस, हेंस ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, चलो आज के लिए इतना।